राम राम जी, वंदे मातरम। एक रेल हादसे ने हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसी कौन सी खामियां रह गई सिस्टम में, सरकार में या जनता की, हमारे लिए इतना महत्व नहीं देता? क्योंकि हमारे लिए तो वो 2-4 दिन का एक बस अध्याय था, एक खबर थी, हमने उसको पढ़ा और छोड़ दिया। लेकिन वहां पे लगभग 300 से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। मुआवजा मिलेगा, सरकार साथ में है, लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया उस मुआवजे से जीवन नहीं चलता। सरकार अपना मुआवजा देती है, सरकार बहुत सारी ऐसी सुविधा देगी ताकि उनका जीवन आगे चल सके, लेकिन हम सब देशवासियों का एक कर्तव्य बनता है, हम सब मिलकर उन्हें इस प्रकार से एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करें ताकि इस प्रकार की घटनाओं से हम एक अच्छा सबक लेके जीवन में, भविष्य में इस प्रकार की कोई प्रकार की घटना न घटे, इस ओर एक अच्छा कदम बढ़ा के हम इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसलिए मैं 7 दिन से 10 दिनों में ये देख रहा हूं कि एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं, भी सरकार की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। मानते हैं कमियां सब में रह गई, कमियां हो सकती है, कमियां तभी तो ये काम हुआ है, लेकिन हम राष्ट्र के प्रति हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तब दे सकते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करें। आज से ये संकल्प लें, छोटे छोटे रूप में हम कार्य करके इस प्रकार के बड़े कामों को, इस प्रकार के बड़े हादसों को रोक सकते हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं तो समझ लो क्रॉसिंग आ गया, रेलवे का फाटक आ गया, रेल फाटक बंद है तो क्या अमूमन एक सिस्टम होता है कि भाई एक साइड इस साइड गाड़ियां खड़ी हो जाती है, उस साइड गाड़ियां खड़ी हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, तब तक रेल जाती है, तब वो क्रॉसिंग वापस हट जाता है। लेकिन उस दरमियान देखो हम अपने जिम्मेदारी को किस प्रकार से पालन करते हैं। हमें पता है कि आगे एक गाड़ी खड़ी है या ट्रक खड़ा है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसके पीछे एक साइड के अंदर, हमारी एक तो जाने का रास्ता हो गया और एक आने का रास्ता हो गया। जाने की साइड में हर गाड़ी पंक्ति वाइज खड़ी रहती है, मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं पीछे गाड़ी ले जाके खड़ी कर दूं, आगे जो भी गाड़ी है उसके पीछे मेरा एक क्रमबद्ध तरीके से गाड़ी खड़ी करूं। सिस्टम तो होता है ये, लेकिन हम क्या करते हैं, हर एक चीज को नजरअंदाज करके अपनी जिम्मेदारियों का पालन न करते हुए एक दूसरे की होड़ मचाते रहते हैं कि यार नहीं लाइन इधर लगी है, लेकिन उसके बावजूद आगे आगे जाके ट्रैक के पास में खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आगे जाने के चक्कर में हम 5 से 10 मिनट नहीं रुक सकते। रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे फाटक पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से और सच्चे तरीके से पालन नहीं करता। हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के आगे जाने के चक्कर में 5 से 10 मिनट नहीं दे सकते। हमें पता है आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, पीछे आगे कम से कम 20 से 30 गाड़ियां खड़ी रहती है या 10 गाड़ियां खड़ी रहती है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के अपनी गाड़ी आगे आगे लगा देते हैं। एक लाइन के बजाय 2-2, 3-3 लाइनें बन जाती है। बताइए, ऐसे ही फाटक हटता है, रेल निकल जाती है और इस साइड भी गाड़ियां खड़ी हो जाती है और वैसे ही उसी साइड में गाड़ियां खड़ी हो जाती है। जो 5 मिनट के अंदर रास्ता क्लियर होने का होता है उसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। क्यों? हमारी गलती की वजह से हम अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते, एक अच्छे नागरिक की भूमिका नहीं निभाते। और जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो कमेंट के माध्यम से और अपने विचार के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थोपते रहते हैं। साहब, जिम्मेदारी पहले खुद की होती है कि मैं अपने जिम्मेदारी का पालन स्वयं करूंगा, मेरे कर्म से, मेरे कार्य से किसी भी प्रकार से इस प्रकार की मेरे देश को, मेरे समाज को हानि न हो जिसका मुख्य कारण मैं बनूं। लेकिन जब इस प्रकार की घटना आज देखी तब मेरे मन में भी ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, शुरुआत सिर्फ सरकार की या प्रशासन की नहीं होती, कर्मचारियों की नहीं होती, हम सबकी होती है। रेल के अंदर सफर करते रहते हैं, नाश्ता हमने कर लिया, जो भी अपने पास डस्टबिन बचा, कूड़ा बचा, कचरा बचा, प्लेट है, खाली बोतल है, प्लास्टिक है, हम ऐसे ही बोगी में डालते रहते हैं। जहां पे जिसका उचित पात्र होता है ट्रेन में कभी नहीं डालते हम, कांच फोड़ते रहते हैं। वंदे एक्सप्रेस अभी इतना अच्छा चला, हमारे देश के बहुत गर्व की बात है, हम पत्थरों से उसको तोड़ते रहते हैं। कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आता, ये हम ही नागरिक हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंदर अच्छी तरीके से बाथरूम की, टॉयलेट की, बेसिन की व्यवस्था की रहती है हमारे लिए, हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अब हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लश तक नहीं दबाते। अरे साहब, टूंटियां, बहुत सारी ऐसे आइटम होते हैं जो लगाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए ट्रेन में लगे होते हैं, वो तक हम उखाड़ लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। बेसिन का कांच फोड़ देते हैं, जहां पे डस्टबिन नहीं होता है, गुटखा खा के पूरे बोगी को, अपन ट्रेन की जो डिब्बा होता है उसको खराब कर देते हैं। जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों पे गौर नहीं करेंगे तब तक न दुनिया बदलेगी और न देश बदलेगा। आइए आज हम एक अच्छे संकल्प के साथ, अच्छे विचार के साथ, बालासोर के अंदर जो घटना हुई, उस घटना में, इतनी दुखद घटना है, उसमें जिन्होंने भी अपनी जिंदगी खोई है
उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आज से एक संकल्प लें कि अब से मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे देश के रेलवे प्लेटफार्म को, जिससे देश के रेलवे प्रशासन को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा। हमें कहीं भी सफर करना है, रेलवे स्टेशन आ गया तो उसमें व्यवस्था बनाने का काम हमारा है। अच्छा पानी पीने का टुंटी वगैरह सब लगा होता है, लेकिन हम गुटखा थूक के पूरा उसको खराब कर देते हैं। टुंटी अगर नहीं है तो उसको हम तोड़ देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बड़े काम की होती है। मैं आज सच्चे मन से एक नियम आज से मैं लागू करूंगा, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा कि आज से मैं जहां भी जाऊंगा, अगर रेलवे ट्रैक पे फाटक बंद है रेल आने के लिए, तो अगर मेरे को इंतजार करना पड़ा, आगे मेरे आगे गाड़ियां खड़ी है 5 से 10, तो मैं अपनी गाड़ी क्रमबद्ध लाइन में लगाऊंगा, मैं कि उस लाइन को छोड़ के आगे जाऊंगा। मैं उस मुहिम का हिस्सा बनूंगा। आज से मैं नियम का पालन करूंगा। कहीं भी सफर करूंगा ट्रेन में तो मैं कूड़ा कचरा कहीं नहीं फेंकूंगा, जहां पे उचित स्थान है वहां पे फेंकूंगा। बेसिन का, ट्रेन के अंदर जो भी सुविधाएं होती है उनका उपयोग करूंगा, लेकिन सच्ची और ईमानदारी के साथ करूंगा एकदम। आपसे निवेदन है, आप भी इस प्रकार की एक छोटी सी मुहिम चालू करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएंगे जिसमें जो भी नियम होते हैं उनका ईमानदारी से पालन करेंगे, ताकि हमारे देश समृद्धशाली, शक्तिशाली हो और इस प्रकार के हादसे कभी न हो। इसी मुहिम के साथ जय हिंद, जय भारत।